गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एम्स दिल्ली का जो 2019 में पेपर लगा था उसका मेमोरी बेस्ड जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दिल्ली एम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं और वो क्या है, पेपर देता है नहीं तो मेमोरी बेस्ड ही उनको सॉल्व करना पड़ता है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, क्लाइंट मोस्टली पोजिशनिंग फॉर द वेजाइनल एग्जामिनेशन बाय द एग्जामिनर। So option A is supine, option B is left lateral, option C is dorsal recommended and option D is prone। तो राइट आंसर इसमें है डोर्सल रिकमेंड पोजीशन। वेजाइनल एग्जामिनेशन के टाइम हमें डोर्सल रिकमेंड पोजीशन में रखना होता है पेशेंट को। क्वेश्चन नंबर 2, Leopold maneuver used for the check of the attitude of the fetus during the third trimester of pregnancy। सो थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर जो लियोपोल्ड मैनुअर, कौन सा लियोपोल्ड मैनुअर यूज करेंगे उसके एटीट्यूड को चेक करने के लिए? तो लियोपोल्ड फर्स्ट या लियोपोल्ड सेकंड, ऑप्शन सी है लियोपोल्ड थर्ड, ऑप्शन डी है लियोपोल्ड फोर्थ। तो राइट आंसर है लियोपोल्ड फोर्थ। तो लियोपोल्ड क्या होते हैं ये? क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर showing in a white blood count should be indicate the patient is immunosuppressive and patient need to isolate। तो इन इंडिकेशंस में मीन्स कौन सा इंडिकेशन ऐसे डिनोट करेगा कि पेशेंट का इम्यूनिटी सप्रेस हो रहा है, पेशेंट इम्यूनोसप्रेसिव है एंड नीड टू आइसोलेट, और उसको आइसोलेट की ज़रूरत है। उसकी जो WBC काउंट है जो है 2000 सेल पर mm³, ऑप्शन बी है 5600 और ऑप्शन सी है 11,000, ऑप्शन डी है 8,500। सो इसका राइट आंसर होगा, मीन्स उसकी WBC जितनी ज़्यादा लो होंगी तभी उसको अपन क्या मानेंगे, इम्यूनोसप्रेसिव मानेंगे। इम्यूनोसप्रेसिव में क्या होता है, इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है जब WBC डिक्रीज हो जाती है। तो आंसर क्या है इसमें, 2000 सेल पर mm³। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन गिवन पिक्चर आइडेंटिफाई इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो पिक्चर दी गई है ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? तो ये है लेरिंगोस्कोप। इसको यूज कहाँ पे किया जाता है? इसको यूज करते हैं अपना इंट्यूबेशन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, postpartum period of 72 hours a Purpura developed fever with decreased skin integrity due to the fluid loss and excessive vaginal secretion may indicate to develop sepsis। In this condition the body temperature support sepsis। तो बॉडी टेम्परेचर कितना हो जाता है जब मानेंगे अपन सेप्सिस? तो परपुरा के टाइम में अपने 40 डिग्री होगा, तब उसको 40 डिग्री सेल्सियस होगा तब हम उसे सेप्सिस की कंडीशन में मांगेंगे। 38 डिग्री नॉर्मल हो सकता है क्योंकि उस टाइम डिहाइड्रेट की कंडीशन के कारण ये 38 तो हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सर्जिकल ब्लेड जो दी गई है इसका कौन सा नंबर की सर्जिकल ब्लेड है? तो ये नंबर के आधार पर इनके अलग अलग रहते हैं। तो ये 11 नंबर की सर्जिकल ब्लेड है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सिलरी रीजन इज शोन इन पिक्चर। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो पिक्चर है इसके अंदर एक्सिलरी रीजन कौन सा है? तो जो ए दिखा रखा है वो एक्सिलरी रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेज गिवन इज, तो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट दिस इमेज? तो इसका नाम है ओरोफेरिंजियल एयरवे। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर? यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? तो ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है, जबकि यूनिवर्सल रिसीवर होता है AB पॉजिटिव। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट? तो इसका नाम क्या है? फाइन नीडल एस्पिरेशन। ठीक है, फाइन नीडल एस्पिरेशन है। क्वेश्चन नंबर 11 इज, विच पोजिशन इज शोन इन फिगर? तो कौन सी पोजीशन दिखाई गई है यहाँ पे फिगर में? तो ये है प्रोन पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक मॉनिटर दिया गया है, इस मॉनिटर के अंदर
जो 98 जो डिनोटेड है वो कौन सा वाइटल को दर्शाता है? 98 जो लिखा हुआ है वो कौन से वाइटल्स को दर्शाता है यहाँ पे? तो ये दर्शाता है ऑक्सीजन सेचुरेशन को। इससे 98 के ऊपर जो 60 लिखा हुआ है ग्रीन कलर में, 60 क्या है? ये हार्ट रेट को डिनोट करता है। जब 98 के नीचे जो येलो कलर में 20 लिखा हुआ है ये है रेस्पिरेशन रेट, और जो 120/80 जो ये है ये बीपी को डिनोट करता है। ठीक है, ऊपर ही ऊपर हार्ट रेट होता है, फिर आता है ऑक्सीजन सेचुरेशन, नीचे रेस्पिरेशन रेट। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आया था एक, ये किस टाइप से क्वेश्चन आया था? मतलब ये इंस्ट्रूमेंट दिया गया था, ये है ईटी ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब है। ये डायग्राम जो है एंडोट्रेकियल ट्यूब का है। तो ये पूछा गया था कि बच्चे के अंदर कौन सा सही है, मतलब कप्ड या अनकप्ड। तो अनकप्ड जो होता है वो बच्चे में अपन यूज करते हैं, अनकप्ड ईटी ट्यूब यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आइडेंटिफाई द गिवन इमेज। सो इसका जो इमेज दी गई है ये कौन सी इमेज है? ये है ओटोस्कोप। ओटोस्कोप का यूज कहाँ किया जाता है? ओटोस्कोप को हम यूज करते हैं टू विजुअलाइज द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पीपी सीक्वेंस के बारे में एक क्वेश्चन पूछा था। तो पीपी की सीक्वेंस क्या होती है? सबसे पहले क्या पहनेंगे अपन? A patient is admitted in emergency department with burn. Following the treatment and procedure used for healing patient shown like given image, which type of therapy is used for? जो इमेज में दिखाई गई है वो कौन सी थेरेपी उसको हीलिंग के लिए यूज की गई है? बर्न का पेशेंट आया था, तो ये जो थेरेपी है जो इमेज में दिखा रखी है ये कौन सी थेरेपी है? इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। technician used for sterilization of instrument used in procedure. The chemical used for sterilization in following pictures will change after how many days, which is used on 1/10/2080। मतलब ये साइडेक्स है, ये जो इमेज दे रखी है ये साइडेक्स है। साइडेक्स अपन किस में यूज करते हैं? जो भी ओटी के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको अपने रख के उसमें रख के रखते हैं, साइडेक्स के अंदर रख के रखते हैं। आफ्टर स्टरलाइजेशन के बाद में उसको हम साइडेक्स में रख देते हैं। तो कितने दिन बाद उस साइडेक्स को चेंज करना होता है? तो 14 डेज बाद उस साइडेक्स को चेंज करना होता है। यानी कि यहाँ पे दे रखा है 1/10/18 को चेंज हुआ था, तो यानी कि 14 डेज आफ्टर, यानी कि 15/10/2080 को वो वापस चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर डन विद द हेल्प ऑफ गिवन इमेज। तो ये गिवन इमेज जो है ये क्या है? ऑटोक्लेविंग मशीन है। ठीक है, तो इससे कौन सी प्रोसीजर की जाती है? इससे स्टरलाइजेशन की प्रोसीजर की जाती है, ऑटोक्लेविंग। कौन सी की जाती है? ऑटोक्लेविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेज इज गिवन बिलो यूज्ड फॉर। तो जो ये नीचे इमेज दी गई है ये इमेज किसकी है? ये है एक मेस है, इसको क्या बोलते हैं? मेस। और इसको किस में यूज करते हैं? हर्निया में, बोलते हैं मेस हर्नियोप्लास्टी। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट जो दे रखा है ये इसका क्या नाम है? तो इसका क्या नाम है? मोनोपोलर कोटरी। ये क्या है? मोनोपोलर कोटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 इज पेशेंट इज अराइविंग इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर सीवियर हेमरेज। सीवियर हेमरेज हो रहा है पेशेंट को। सिस्टर इंचार्ज टोल्ड नर्सिंग ऑफिसर टू कैनुलाइजेशन क्विकली। Which is the following cannula is provide highest amount of fluid to prevent shock। तो शॉक को प्रिवेंट करने के लिए हाईएस्ट अमाउंट का उसको फ्लूइड देना पड़ेगा। तो हाईएस्ट अमाउंट के फ्लूइड देने के लिए हमें
वाइड मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा गोज का अपने को क्या लगाना है उसमें, कैनुला लगाना है। तो सबसे बड़ा गोज का कौन सा रहेगा इनमें, देखिए यहाँ पे एक ग्रीन है, ग्रीन के बाद पिंक है, पिंक के बाद ये ब्लू है और येलो है। सबसे बड़ा कौन सा हो गया, ग्रीन कलर का सबसे बड़ा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द गिवन इमेज। जो जो गिवन इमेज है ये किसका, जैक्सन पोर्ट ड्रेन इसको बोलते हैं। ये जैक्सन पोर्ट ड्रेन किसके लिए यूज किया जाता है, ये आफ्टर सर्जरी के बाद में मतलब लगाया जाता है, जिसमें ड्रेनेज के लिए जो ब्लडिंग वगैरह या फिर म्यूकस सिक्रेशन जो होता रहता है वो इसमें इकट्ठा होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायोरिटी ऑफ एपिकल पल्स इज मेजर्ड इंस्टेड ऑफ कैरोटिड पल्स ड्यू टू द कंडीशन। तो एपिकल पल्स का कब मेजर की जाती है, ये शोक की कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में ये क्वेश्चन पूछा है कि एपिकल पल्स की प्रायोरिटी मेजरमेंट जो है कब होती है, कौन सी कंडीशन में होती है, तो शोक की कंडीशन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज। तो ये इमेज किसका है, ये है टेम्पा DOT। द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द थायराइड टिश्यू रिट्रैक्शन। थायराइड टिश्यू रिट्रैक्शन के लिए इसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इमेज शोइंग इन OT पेशेंट। तो ये जो इमेज दिखा रखी है इसका नेम बताना है। तो ये क्या है, ET ट्यूब है। क्या है ये, एंडोट्रेकियल ट्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसीजर डन बाय द HCP। ये जो प्रोसीजर की जा रही है हेल्थ केयर पर्सनल के द्वारा, तो इस प्रोसीजर का क्या नाम, इसका नाम है आर्टीरियल सैंपलिंग। आर्टरी से जो सैंपल ले रहा है तो इसको बोलते हैं आर्टीरियल सैंपलिंग। इट इज़ नॉट ABG। ABG तो इस सैंपल को लेने के बाद इसको एक मशीन में सैंपल को डाल के तब ABG होगी, यानी कि तब उसमें pH और जो गैसेज हैं उनका वैल्यूज उसमें आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसीजर यूज्ड फॉर पेशेंट टू प्रिवेंट। तो ये प्रोसीजर जो है कब यूज की जाती है, किस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करने के लिए ये वाली प्रोसीजर यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इमेज। सो दिस इज द स्पंज होल्डर, दिस इज द स्पंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीडोट ऑफ द ओपोइड। ओपोइड का एंटीडोट्स क्या होते हैं, नेलोक्सोन होता है। एंटीडोट के एक ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है हर एग्जाम में, तो एंटीडोट सभी के याद रख लीजिएगा। आइडेंटिफाई द कैनुला नंबर। तो ये जो है ग्रे कलर का कैनुला है, इसका गोज कितना है, 16 गोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द थोरासिक रीजन। यहाँ पे थोरासिक रीजन कौन सा दिखा रहा है, तो बी जो है यहाँ पे थोरासिक रीजन दिखाएगा, क्योंकि सी जो है एब्डोमिनल रीजन है, डी कौन सा है, पेल्विक रीजन है, ए है इसका ये थोड़ा ऊपर है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 33 है, बी इज इंडिकेट इन विच इन द गिवन बिलो। तो बी यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है, ये क्या है, एंटीक्यूबोइटल फोसा है। बी डिनोट करता है एंटीक्यूबोइटल फोसा। क्वेश्चन नंबर 34 है, जो ये सैम्पलिंग ली जा रही है, फिजिशियन इज टेकिंग सैंपल ऑफ। तो किसका सैंपल ले रहा है, ये लंबर पंचर प्रोसीजर है, और कौन सा सैंपल लिया जा रहा है, CSF सैंपल लिया जाएगा लंबर पंचर से। CSF पोजीशन कौन सी होती है लंबर पंचर या इसमें लंबर पंचर में, तो C से पोजीशन होती है। ये क्वेश्चन नंबर 35 है, बेड शोर स्टेज। तो ये कौन सी स्टेज है बेड शोर की, तो ये है 4th स्टेज, इसमें बोन विजिबल हो रही है। ठीक है, तो ये बोन विजिबल हो 4th स्टेज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ एड्रिनल डाइल्यूटेड। तो एड्रिनलिन जो वायल आती है उसके अंदर जो रेशियो आता है वो कितना
आता है, इसके अंदर आता है यानी कि 1:1000 इन 1 ml, 1 ml के अंदर 1:1000 आता है। ये 1 ml का होता है जिसके अंदर ये रेशियो इसके अंदर एड्रेनालिन का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, गिवन कैनुला यूज्ड इन चिल्ड्रन। सो ये जो है गिवन कैनुला वो किस कलर का है, येलो कलर का। तो ये किस में यूज किया जाता है, मतलब चिल्ड्रंस के अंदर यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन शायद कुछ अलग टाइप से आया था, मीन्स विच कलर कैनुला यूज्ड इन चिल्ड्रन। सो कौन से कलर का होगा, येलो कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेक्शन। तो यहाँ पे जो सेक्शन काट के दिखाया है ये कौन सा सेक्शन है, ट्रांसवर्स सेक्शन। ये कौन सा सेक्शन है, ट्रांसवर्स सेक्शन। यदि लॉन्गिट्यूडिनल इसको काटते तो ये कौन सा होता है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, मीन्स हेड टू फिट की टाइप साइड इसको काटते तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दिखाया गया है, देखो ग्लव्स दिखा रखे हैं। विच इज फॉलोइंग इज लार्जेस्ट ग्लव्स शोन इन द इमेज। इमेज के अंदर जो दिखाया गया है सबसे बड़ा ग्लव्स कौन सा है। तो देखिए ये 6 नंबर का है, ये 6.5 का है और ये 7 नंबर का। तो सबसे बड़ा कौन सा, 7 हो गया, इसलिए आंसर 7। नेक्स्ट है गिवन डेक्सट्रोज 5% इज डिस्कार्डेड। जो 5% डेक्सट्रोज है इसको कहाँ डिस्कार्ड करेंगे, तो इसको कार्डबोर्ड बॉक्स में डिस्कार्ड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इमेज। इस इमेज का क्या नाम है, इसको बोलते हैं डोइस रिट्रैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर। जो ये इंस्ट्रूमेंट है ये किस में यूज किया जाता है, पेप स्मीयर में यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चन आया था इसके अंदर कुछ पूछा गया था, तो इसका आंसर है हार्ट रेट, SpO2 एंड नॉन इन्वेसिव BP। मीन्स इस मॉनिटर में क्या क्या चीज़ें दिखाई गई हैं। तो जो ऊपर ही ऊपर आता है वो क्या होता है, हार्ट रेट। फिर बीच का क्या है, ये 98 जो है SpO2 है। फिर इसके बाद में इसमें नॉन इन्वेसिव BP दिखाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस इमेज का क्या नाम है जो दिखाई गई है, ये है IV इन्फ्यूजन सेट। ठीक है, ये IV इन्फ्यूजन है या इन्फ्यूजन सेट बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन also called infusion pump। विक्रिल 3.0 इज, जो ये टाइप का सूचर है, विक्रिल एक सूचर है। 3.0 जो है विक्रिल, ये किस टाइप का सूचर है, तो ये क्या है, एब्जॉर्बेबल एंड सिंथेटिक सूचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 का, अकॉर्डिंग टू WHO हैंड वॉश कितने टाइम तक करना चाहिए, 40 to 60 सेकेंड इसका आंसर है WHO के अकॉर्डिंग। ये जो आइडेंटिफाई द इमेज इसमें दे रखी है ये क्या है, सर्जिकल सेफ चेक लिस्ट है। WHO के द्वारा जो सर्जिकल चेक लिस्ट दी गई है वो सर्जिकल सेफ चेक लिस्ट है, इसको एक बार आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ सर्जरी इन OT बिफोर 1 डे चेक लिस्ट टू डन फॉर। तो ये क्वेश्चन में आंसर आया था टाइम आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन था 49, ऑर्नामेंट रिमूव फॉर सर्जिकल प्रोसीजर टू प्रिवेंट। कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं तो उसमें ऑर्नामेंट्स हम रिमूव करवा देते हैं। क्यों करवाते हैं, तो वो क्या करते हैं, कोटरी वगैरह यूज करते हैं तो उस टाइम बर्न हो सकता है, इसलिए हम उसको रिमूव करवा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का क्वेश्चन है ग्लव्स यूज्ड बाय सर्जन नॉन लेटेक्स बिकॉज इट कैन कोज। नॉन लेटेक्स ग्लव्स भी यूज किए जाते हैं कभी कभी सर्जन के द्वारा, क्योंकि वो लेटेक्स वाले एलर्जी कोज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 का, इन्वर्टेड T वेव एंड प्रोमिनेंट U वेव विद। तो ये किस में होता है, इन्वर्टेड T वेव किस में होगा और प्रोमिनेंट U यानी हाइपोकेलेमिया, पोटेशियम का लेवल कम हो जाएगा तो इन्वर्टेड T वेव होगा। और यदि प्रोमिनेंट T वेव किस में होगा, हाइपर कैलेमिया के अंदर प्रोमिनेंट T वेव होगा। 3.5 to 5 मिलीकुलेंट पर लीटर जो पोटेशियम का लेवल होता है, 3.5 to 5। तो यहाँ पे जो पोटेशियम है 2.2 मिलीकुलेंट आंसर आएगा, यानी कि 3 से कम है तो कम में क्या होगा, T वेव इन्वर्टेड रहेगा और U वेव क्या रहेगा, प्रोमिनेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 52 का, निडल इज डिस्कार्डेड इन। निडल कौन से में डिस्कार्ड करेंगे, तो ये करेंगे पंचर प्रूफ वाइट बैग के अंदर इसको डिस्कार्ड करेंगे। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन है ग्लव्स पेपर डिस्कार्ड इन।
तो ग्लोव्स का जो पेपर है वो किस में डिस्कार्ड करेंगे, ब्लैक कलर के डस्टबिन में डिस्कार्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है 2 pint of fluid with 125 ml per hour is prescribed, how much time to complete fluid। तो देखिए 2 pint का मतलब एक पिंट में कितना होता है 500 ml, 2 पिंट में 1000 ml। अब देखिए 125 ml पर हावर चल रहा है तो कितना हो गया ये 1000 ml कितने में जाएगा, तो 125 ml 1 घंटे में जा रहा है, तो यानी कि 125 और 125 250 और 250 और 250 500, तो यानी कि 250 2 घंटे में और 500 ml 4 घंटे में, तो 1000 ml कितने में जाएगा 8 घंटे में, यानी 8 आवर्स में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है हाँ, क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पे दिखा देता हूँ। एम्पिसिलिन इज प्रिस्क्राइब बाय एससीपी इज 155 माइक्रोग्राम एंड टेबल्स अवेलेबल, जो टेबलेट अवेलेबल है वो है 0.1 mg, हाउ मच टेबलेट्स गिव, तो कितना देंगे, ये है एलिसिस का एक फॉर्मूला होता है डिजायरेबल डोज डिवाइड बाई अवेलेबल इनटू क्वांटिटी। तो डिजायरेबल कितनी है, तो यहाँ पे जो दिया गया है कि एम्पिसिलिन जो प्रिस्क्राइब्ड है वो 150 माइक्रोग्राम है, अवेलेबल है 0.1 मिलीग्राम है, तो कितना टेबलेट उसको देंगे। तो ये फॉर्मूला इसका होता है, ये फॉर्मूला होता है यहाँ पे डिजायरेबल जो है, डिजायरेबल मतलब जो हमें रिक्वायर है या फिर प्रिस्क्राइब्ड की गई है तो 150 माइक्रोग्राम, और जो अवेलेबल मतलब अपने पास है वो 0.1 मिलीग्राम है। अब इन दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, तो इन दोनों की यूनिट सेम कैसे करेंगे, ये तो चलो हमने डिजायरेबल यहाँ पे रख दिया 150 माइक्रोग्राम रख दिया, और जो इसको अपन टेबलेट को 1.1 मिलीग्राम को माइक्रोग्राम में बदलेंगे तो 1 मिलीग्राम में 1000 माइक्रोग्राम होता है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे 0.1 को तो कितना होगा 100 माइक्रोग्राम। तो यहाँ पे नीचे 100 रख देते हैं। क्वांटिटी में क्या है 1 टेबलेट, यानी कि यहाँ पे है जो अवेलेबल डोज है 1 टेबलेट जो है 0.1 mg की है, तो ये क्वांटिटी इसकी है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे इनटू में 1, तो यहाँ का जो आंसर आएगा 1.5 टेबलेट इसका आंसर आएगा।